नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। हाल ही के अंदर 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक भारत के अंदर हुई थी। उस G20 की बैठक के अंदर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत के अंदर शामिल होने के लिए आती हैं और उस समय मोदी के साथ में मुलाकात होती है। मेलोनी और मोदी की कई सारी मेलोडीज जो हैं वो भारत के अंदर सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाती हैं कि मोदी जी जो हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं मेलोनी के साथ में। वो केवल मेम्स थे, लेकिन इस चीज को साबित किया मेलोनी ने हाल ही के अंदर ये डिसाइड किया है कि हम लोग बीआरआई जो प्रोजेक्ट है इससे विड्रॉ कर लेंगे, उसके अंदर अब लंबे समय तक शामिल नहीं हो पाएंगे। खास तौर पर इस चीज को इन्होंने विड्रॉ तो किया ही, सोशल मीडिया पर यह भी शेयर कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़े नेता ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा अपना इंफ्लुएंस रखते हैं, अपना प्रभाव पूरे विश्व में रखते हैं। चलिए देखते हैं हाल ही के अंदर हुआ क्या है। आप लोग को पता होगा कि COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 की जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए होता है, इसकी मीटिंग दुबई के अंदर चल रही है। वहीं पर जॉर्जिया मेलोनी और मोदी जी की मुलाकात होती है। यह मुलाकात इतनी ज्यादा प्रभावशील होती है कि हाल ही के अंदर उन्होंने डिसाइड किया है, इटली ने डिसाइड किया है कि हम लोग बीआरआई प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर जाएंगे। यहां पर केवल हम लोग एक मुलाकात की बात नहीं करेंगे, वहां पर एक दूसरी मुलाकात और होती है। कतर के जो शेख होते हैं उनके साथ में भी मुलाकात होती है। आपको पता होगा कि हमारे जो 8 नौसैनिक हैं वो कतर की जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन जब कतर के शेख के साथ में बातचीत होती है तो उस समय मोदी जी इस बात का जिक्र नहीं करते हैं कि हमारे सैनिकों को आप छोड़ दीजिए, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे आप लोग इतने लंबे समय तक उनको बंदी बनाकर रखें और उनको फांसी पर चढ़ा दें, आप उनको भारत को सौंप दीजिए। लेकिन ऐसी कोई भी बातचीत जो है वो कतर के शेख और भारत के बीच के अंदर नहीं होती है, इसीलिए मोदी को कई कंट्रोवर्सी जो है इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर ही मुलाकात होती है दुबई के अंदर COP28 के अंदर मेलोनी के साथ में, और वहां पर यह कहा गया कि आखिरकार COP28 के अंदर दुबई में ऐसा हुआ क्या कि मुलाकात के कुछ दिन बाद ही यह न्यूज सामने निकलकर आती है कि मेलोनी ने डिसाइड किया है कि वो अब जो बीआरआई प्रोजेक्ट है इससे बाहर जो है विड्रॉ कर जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज देखिए, बड़ी दिलचस्प है। इसमें लिखा गया है कि मोदी बिहाइंड मेलोनीज मूव। क्या वाकई में मोदी जी ने अपना कमाल दिखा दिया है और ये प्रभाव इटली के ऊपर दिखाया है कि मोदी जी की बात जो है वो जॉर्जिया मेलोनी ने किस तरीके से मान ली है। चलिए, जब G20 के अंदर शामिल होने के लिए आई थी उस समय कुछ झलकियां जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, किस तरीके से इनकी मेलोडी जो है वो काम कर रही थी। कुछ मुलाकात के क्षण जो है वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर देता हूं। बहुत दिलचस्प जो है वो मुलाकातें रही हैं। खास बात यह है कि जिस बीआरआई प्रोजेक्ट को चीन साकार करना चाहता है 2049 तक, इसको इटली ने 2019 के अंदर पहली बार ज्वाइन किया था और फिर 2024 के अंदर इसकी वैलिडिटी जो है वो समाप्त होने जा रही है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपने किसी नेटवर्क ऑपरेटर की सिम जो है वो 2019 के अंदर खरीदी और उसकी वैलिडिटी 2024 के अंदर खत्म होने जा रही है, और अब आपने कहा कि हम लोग अब रिचार्ज नहीं करवाएंगे, हमको आपकी सुविधाएं जो है वो पसंद नहीं आई हैं। लेकिन सिम ऑपरेटर ये कहता है कि आप चाहे रिचार्ज करवाएं या ना करवाएं, हम आपकी जो वैलिडिटी है इसको इंक्रीज कर देंगे। लेकिन मेलोनी ने कहा कि हम उस सिम को ही जो है वो तोड़ के फेंक देंगे, हमको वो सिम ही नहीं चाहिए, हम यूज ही नहीं करेंगे। यही हुआ है कि मेलोनी ने कहा है कि 3 महीने पहले डिसाइड कर दिया था कि हम लोग जो है वो इससे बाहर चले जाएंगे, लेकिन इटली ऐसा नहीं करता तो प्रोजेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, रिन्यू हो जाता, मतलब वापस से बीआरआई प्रोजेक्ट से इटली जो है वो ऑटोमेटिक जुड़ जाता। ये जो आप लोग जाल देख रहे हैं ये जाल नहीं है, ये जी का जंजाल है। कैसे? आपको पता है कि चाइना और इंडिया की इंडिपेंडेंस जो है वो लगभग साथ ही में है। भारत 1947 के अंदर आजाद हुआ था और चाइना जो है 1949 के अंदर आजाद हुआ था। चाइना ने यह डिसाइड किया कि हम लोग 2049 तक पूरे विश्व के अंदर कनेक्टिविटी जो है उसको अवेलेबल करवाएंगे। इसीलिए 2013 के अंदर जब वो कजाकिस्तान का टूर करते हैं उस समय डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक बीआरआई प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आएंगे। बीआरआई प्रोजेक्ट वैसे शॉर्ट के अंदर नाम है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो है वन बेल्ट वन रोड, OBOR। ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। इसके 2 पार्ट है, आप लोग यहां पर समझिए। इसके 2 पार्ट है, जो कि लैंड एरिया से गुजरता है उसको हम लोग कहते हैं सिल्क रूट। मतलब प्राचीन काल के अंदर जो सिल्क का व्यापार होता था
वो इसी रूट के माध्यम से होता था। और यहां पर आप लोग समंदर के अंदर जो देख रहे हैं वो बेसिकली मैरीटाइम रूट है। इसके अंदर बहुत सारे देश जो है वो शामिल हैं। कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो 154 कंट्रीज, 154 देश इसके अंदर शामिल हैं। और जिनमें से इटली ने डिसाइड किया कि हम लोग यहां से विड्रॉ कर जाएंगे, इस चीज को हम लोग नहीं संभाल सकते हैं। चाइना जो कि अपने आप को ड्रैगन करता है, आप लोग देखिए कि पूरे विश्व के मैप के अंदर ये जो नीला नीला आप लोग को दिखाई दे रहा है, इन तमाम जगह पर ऑलरेडी चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट जो है वो काम कर रहा है। अब बीआरआई प्रोजेक्ट है क्या, वो सुनिए। चाइना का कहना यह है कि हमारे पास में दो रास्ते हैं। पहला तो है ये मैरीटाइम रूट, मतलब समंदर के रास्ते, हम जो है वो अफ्रीका पहुंच जाएं, हम एशिया के अंदर पहुंच जाएं, हम जो है वो पहुंच जाएं यहां पर साउथ अमेरिका के अंदर। ये तो है इनका मैरीटाइम रूट। लेकिन फिर भी आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको जमीन से भी पकड़ लेंगे, जैसे यूरोप के अंदर वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो उसके दो प्रोजेक्ट जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। खास तौर पर ये जो आप लोग देख रहे हैं प्रोजेक्ट, इनको वो टुकड़ों में करता है, पूरा एक साथ नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि मंगोलिया तक पहुंच बनानी है तो वो क्या करेगा कि चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर का इस्तेमाल करेगा। अगर मान लीजिए कि वो यूरोप में जाना है तो यहां पर एक पूरा का पूरा रूट जो है उसको डेवलप कर लेगा। ठीक है, जैसे चाइना और पाकिस्तान, देखिए चाइना और पाकिस्तान के बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बनाने जा रहा है। लेकिन भारत को इससे आपत्ति यह है क्योंकि वो पीओके वाले क्षेत्र से गुजर रहा है और भारत का कहना यह है कि भैया तुम जो है हमारी संप्रभुता पर जो है प्रभाव डाल रहे हो, असर डाल रहे हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप यहां से ये जो आपका बीआरआई प्रोजेक्ट है या फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको यहां से पास मत कीजिए। ठीक है, हाल ही के अंदर जब मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तालिबान ने कहा है, अफगानिस्तान की सरकार ने यह कहा है कि हम भी जो है वो बीआरआई प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। मतलब यह है कि आ बैल मुझे बार, तालिबान ने कह दिया है कि हम भी बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। इसीलिए आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन जो है वो तालिबान के साथ में अब होने वाली है। चाइना ने ऑलरेडी $1 ट्रिलियन जो है वो इसके ऊपर खर्चा किया है, और वो किसी लिए, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए। ठीक है, मतलब पूरे विश्व के अंदर ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए केवल और केवल उसने यहां पर जो है, यानी कि केवल ये, जैसे रजनीकांत स्टाइल के अंदर वो पूरा स्टाइल करता है, वैसे रजनीकांत स्टाइल इसने बनाने के लिए $1 ट्रिलियन जो है ये एक पूरे देश की इकोनॉमी हो सकती है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत की इकोनॉमी जो है वो अभी $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाली है। तो चाइना देखिए यहां पर कितना पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन केवल यहां पर सिल्क रूट ही नहीं है, इसके साथ में आइस सिल्क रूट भी है। आइस सिल्क रूट मतलब जहां पर जिन देशों के अंदर बर्फ जमी हुई है उनको भी वो कनेक्ट करेगा। जैसे हम लोग नॉर्थ सी की बात करें, नदर्न सी जो है वहां पर शिप्स के शिपिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से वो रशिया को, चाइना को और तमाम कंट्री जो है उसको भी ऐड करेगा। केवल यही नहीं, डिजिटल सिल्क रूट जो है उसको भी इस्तेमाल करेगा, उसको भी डेवलप करेगा। कैसे होगा कि इनका जो मैरीटाइम रूट है, वहां पर मैरीटाइम रूट के अंदर चाइना हैज बिल्ड 34 टेरिटोरियल केबल्स, डजन्स ऑफ अंडर वाटर केबल। मतलब देखिए यहां पर कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका और यूरोप के बीच में समंदर के अंदर कई केबल्स जो हैं, कम्युनिकेशन केबल्स वो बिछी हुई हैं। चाइना कहना यह है कि हम लोग जो मैरीटाइम रूट बना रहे हैं वहां पर केबल्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि कम्युनिकेशन जो है वो दूसरे देशों के बीच में हो सके। तो उसके और भी पार्ट जो है वो हमको देखने को मिल रहे हैं। इटली जो है उसको कमजोर मत समझिएगा। इटली अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, वो भी अपने आप में एक इकोनॉमी रखती है। इटली की जो पॉपुलेशन है वो लगभग आप लोग देख सकते हैं कि 6 करोड़ के आसपास में इटली की पॉपुलेशन है। जीडीपी ग्रोथ रेट देख सकते हैं, $3 ट्रिलियन जो है वो इसकी इकोनॉमी है। लेकिन चाइना ने क्या किया, $1 ट्रिलियन जो है वो तो पूरे विश्व में खर्च कर दिया अपने सिल्क रूट के लिए, बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए। इसके साथ में जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए। यहां पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जिस प्राइमरी सेक्टर पर हम लोग डिपेंड करते हैं, इटली केवल 2.1%, केवल 2.1% वो डिपेंड करता है। जबकि भारत जो है वो लगभग, यानी कि पॉपुलेशन 53% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 18% के आसपास है एग्रीकल्चर को लेकर। लेकिन इटली के अंदर 73.9% जो है वो सर्विस सेक्टर बूम करता है। इसीलिए इटली जो है वो अब धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हो सकता है कि इसकी इकोनॉमी जो है वो और भी ज्यादा बूस्ट करे, उसको और भी ज्यादा जो है वो आगे लेके जाए। लेकिन इसके अंदर इटली का पक्ष क्या है, आखिरकार इटली ने ये डिसीजन क्यों लिया है? इटली का कहना यह है कि जब से हम लोगों ने 2019 के अंदर हमने बीआरआई प्रोजेक्ट को यहां पर ज्वाइन किया है, उसके बाद से हमारे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो घट चुकी है। कैसे?
2019 में $650 मिलियन से घटकर 2021 के अंदर सिर्फ और सिर्फ $33 मिलियन जो है वो पैसा खर्च कर रहा है चाइना इटली के ऊपर, क्योंकि वो पैसा वो खर्च करेगा नए किसी देश को फंसाने के अंदर। जब पहले ही ऑलरेडी इटली यहां पर फंस चुका है तो उसके ऊपर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो इटली के मार्केट को इस्तेमाल करेगा, जितने भी उसके प्रोडक्ट हैं उसको वहां पर खपाएगा। इसीलिए चाइना अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने लग गया है इटली के अंदर। उसका एग्जांपल आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इटली के सामानों का चीन में जो निर्यात है वो 14.5 बिलियन यूरो से बढ़कर 18.5 बिलियन यूरो हो गया है। इतने ही समय में चीनी सामानों का इटली में एक्सपोर्ट जो है वो 33.5 बिलियन यूरो से बढ़कर 50.9 बिलियन यूरो हो चुका है। इस बात को जॉर्जिया मेलोनी जो है वो अच्छे से समझ गई। मोदी जी ने समझाया कि मैडम बैठो, बैठकर टेबल पर बात करते हैं, मैं समझाता हूं कि क्या आखिरकार कहानी चल रही है। मोदी जी ने समझाया और मोदी जी की मेलोडी जो है वो यहां पर काम कर गई और इसीलिए इटली ने जो है डिसाइड किया कि हम लोग यहां से क्या कर जाएंगे, विड्रॉ कर जाएंगे। और यही हुआ कि इटली जो है वो BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकलने वाला है। पाकिस्तान फंस चुका है, वो दलदल है एक। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए जूनियर अकाउंटेंट का अब एग्जाम लगने वाला है फरवरी के अंदर। हम लोगों ने जो 6 सब्जेक्ट है पेपर 2 के उसको डिजाइन किया है वीडियो कोर्स, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी पेपर 1 पेपर 2 के लिए। 999 के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है पूरा का पूरा। आप लोगों को इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार किया जाएगा। साथ में ही अगर आप लोग चाहें तो पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज को अलग से भी बाय कर सकते हैं। फुल डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों के लिए यहां पर अवेलेबल होगा। ठीक है, एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करनी है आरएस बाबा दीपक सर के नाम से। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर, जो मर्जी है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर लेक्चर की नोटिफिकेशन, नोट्स, आरएस मेंस के नोट्स, जूनियर अकाउंटेंट के नोट्स यहां पर आप लोग को मिल जाएंगे, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।